दोस्तों, आज हम आपके सामने कोई साधारण खबर लेकर नहीं आए हैं। आज की यह जानकारी उन करोड़ों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ी है जिनका सपना बस इतना सा है कि उनके सिर पर एक पक्का छत हो। ऐसा घर जिसमें बारिश का पानी टपके नहीं, दीवारों के गिरने का डर न हो, बच्चे चैन से पढ़ सकें और बुजुर्ग सुकून की नींद सो सकें। यह सिर्फ एक सरकारी योजना की बात नहीं है, बल्कि उन अधूरे सपनों की कहानी है जो सालों से हर कच्चे मकान के भीतर पलते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए है जिनके लिए घर चार दीवारों से कहीं ज्यादा है। यह सम्मान है, सुरक्षा है और जिंदगी में स्थिरता की पहली सीढ़ी है। आज की यह जानकारी खास तौर पर उन्हीं लाभार्थियों के लिए है जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है और जिनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा आखिर कब आएगा, किसे पहले मिलेगा और किन वजहों से किस्त अटक सकती है। साफ शब्दों में समझ लीजिए, यह वीडियो किसी अफवाह पर आधारित नहीं है, न ही किसी सोशल मीडिया पोस्ट की नकल है और न ही किसी मनगढ़ंत दावे पर टिका है। जो कुछ भी बताया जा रहा है वह सरकारी प्रक्रिया, पिछले वर्षों के पैटर्न और प्रशासनिक सिस्टम की हकीकत पर आधारित है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है। सरकार किसी भी योजना में पैसा भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तय प्रक्रिया के अनुसार भेजती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि एक साथ नहीं आती, बल्कि चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर होती है। हर लाभार्थी को एक ही दिन पैसा मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जो व्यक्ति सबसे पहले सभी शर्तें पूरी कर लेता है, उसकी किस्त पहले जारी होती है और जिसकी फाइल किसी भी स्तर पर अधूरी रह जाती है, उसका भुगतान वहीं रुक जाता है जब तक वह कमी पूरी ना हो जाए। यही वजह है कि कुछ लोगों के खाते में पैसा जल्दी पहुंच जाता है, जबकि कुछ को इंतजार करना पड़ता है। अब बात करते हैं 2026 की। नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार का साफ लक्ष्य है कि मकान निर्माण का काम तुरंत शुरू हो, ताकि पूरे साल घर बनाए जा सकें। इसी कारण पहली किस्त हमेशा साल के शुरुआती महीनों में जारी करने की कोशिश की जाती है। अगर पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो साफ दिखाई देता है कि पहली किस्त आमतौर पर जनवरी या फरवरी के आसपास आती है। इस बार भी सरकारी सिस्टम उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यों से लाभार्थियों की अंतिम सूची लगभग पूरी तरह आ चुकी है। भूमि की भू टैगिंग और मकान की जियो टैगिंग का काम अधिकांश जगहों पर पूरा किया जा चुका है। आधार और बैंक खाते की लिंकिंग की जांच हो चुकी है। डीबीटी सिस्टम सक्रिय है और सर्वे ऑफ वेरिफिकेशन से जुड़ी रिपोर्ट्स भी अपडेट की जा चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि तकनीकी स्तर पर सरकार पूरी तरह तैयार है। अब सिर्फ अंतिम स्वीकृति और बैच वाइज ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। यह पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड है। इसमें किसी अधिकारी या व्यक्ति की मनमानी नहीं चलती। सिस्टम खुद तय करता है कि किस लाभार्थी का प्रोफाइल पूरा है और किसका अधूरा। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि पैसा सबसे पहले किन लोगों को मिलेगा। जिन लाभार्थियों का आधार बैंक खाते से लिंक है, जिनका मोबाइल नंबर आधार और बैंक दोनों से जुड़ा हुआ है, जिनका डीबीटी सक्रिय है, जिनकी भूमि और मकान की जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है, जिनका सर्वे बिना किसी आपत्ति के क्लियर हो गया है और जिनका नाम फाइनल लिस्ट में दर्ज है, ऐसे लाभार्थियों का पैसा सबसे पहले खाते में पहुंचता है। अगले हिस्से में हम विस्तार से समझेंगे कि किन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई लोगों की किस्त अटक जाती है और आप खुद कैसे जांच सकते हैं कि आपकी फाइल में कोई कमी तो नहीं है। अगर इन जरूरी शर्तों में से कोई भी एक चीज अधूरी रह जाती है तो पैसा रुक सकता है। यहां रुकने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि सिस्टम उस भुगतान को तब तक होल्ड पर रखता है जब तक वह कमी पूरी नहीं हो जाती। इसी वजह से कई लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि नाम लिस्ट में होने के बावजूद उनके खाते में पैसा क्यों नहीं आया। असल सच्चाई यही होती है कि किसी न किसी स्तर पर उनका रिकॉर्ड अधूरा रह गया होता है। अब बात करते हैं मिलने वाली राशि की। ग्रामीण और शहरी योजना में रकम अलग अलग तय की जाती है और पहली किस्त हमेशा कुल राशि का शुरुआती हिस्सा होती है, ताकि नींव और शुरुआती निर्माण का काम शुरू हो सके। आमतौर पर यह राशि करीब 40,000 से 60,000 रुपये के बीच हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह क्षेत्र, श्रेणी और योजना के प्रकार पर निर्भर करती है। इसलिए अगर कोई वीडियो या पोस्ट यह दावा करे कि सभी लाभार्थियों को एक तय रकम ही मिलेगी, तो उस पर भरोसा करना सही नहीं है। सरकार हर लाभार्थी की स्थिति
और श्रेणी के अनुसार ही राशि निर्धारित करती है। अब एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, सरकार कभी भी पहले से सार्वजनिक रूप से कोई सटीक तारीख घोषित नहीं करती, क्योंकि भुगतान एक साथ नहीं बल्कि बैच में किया जाता है। किसी राज्य का पैसा पहले जाता है, किसी का बाद में, किसी जिले का पहले और किसी का बाद में। इसीलिए जो लोग सोशल मीडिया पर 5 तारीख, 10 तारीख या किसी खास दिन का दावा करते हैं, वे सिर्फ अनुमान लगा रहे होते हैं, आधिकारिक जानकारी नहीं दे रहे होते। सरकार सिर्फ इतना कहती है कि तय समय सीमा के भीतर भुगतान किया जाएगा और यह समय आमतौर पर जनवरी से मार्च के बीच होता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि पैसा आखिर ट्रांसफर कैसे होता है। सरकार एनपीसीआई के जरिए डीबीटी करती है। एनपीसीआई बैंक से जुड़ा होता है, बैंक आधार से जुड़ा होता है और आधार आपकी पहचान से। ऐसे में आधार में नाम की थोड़ी सी स्पेलिंग की गलती, बैंक में गलत मोबाइल नंबर या डीबीटी का बंद होना भी भुगतान रोक सकता है। यही वजह है कि अगर कोई लाभार्थी चाहता है कि उसका पैसा बिना रुकावट आए, तो उसे खुद अपनी प्रोफाइल की जांच करनी चाहिए। बैंक जाकर यह कंफर्म करना चाहिए कि डीबीटी एक्टिव है या नहीं। आधार सेंटर पर जाकर नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर सही कराना चाहिए। ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका नाम फाइनल लिस्ट में दर्ज है। ये छोटे छोटे कदम आपके महीनों का इंतजार बचा सकते हैं। अब एक और जरूरी बात समझिए, यह योजना सिर्फ पैसा देने की योजना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की योजना है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पैसा एक दिन में नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि योजना बंद हो गई है या आपका नाम कट गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका बैच अभी नहीं आया है। सरकार का साफ लक्ष्य है कि 2026 में ज्यादा से ज्यादा घर पूरे किए जाएं। इसी वजह से साल की शुरुआत में फंड जारी किया जाता है, ताकि निर्माण के लिए पूरा समय मिल सके। यह योजना हर साल लाखों परिवारों की जिंदगी बदलती है और हर साल यही भ्रम फैलाया जाता है कि पैसा नहीं आएगा, योजना बंद हो गई है या लिस्ट फर्जी है। जबकि हकीकत यह है कि सिस्टम चुपचाप अपना काम करता रहता है और सही समय पर पैसा सही खाते में पहुंचता है। इसीलिए अफवाहों पर भरोसा न करें, किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फेसबुक पोस्ट के झांसे में ना आएं। सिर्फ आधिकारिक प्रक्रिया और अपने रिकॉर्ड पर भरोसा रखें। अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो पैसा जरूर आएगा, और अगर कहीं कोई कमी है तो उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा। यही इस योजना की सबसे बड़ी खूबी है। ये किसी को बाहर नहीं करती, बस प्रक्रिया पूरी होने तक थोड़ा इंतजार करवाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास कभी कुछ नहीं था। यह उन्हें सिर्फ एक मकान नहीं देती, बल्कि एक सुरक्षित छत देती है, सम्मान देती है, स्थिरता देती है और भविष्य की उम्मीद देती है। यह उन बच्चों के लिए है जो पहली बार पक्के घर में बैठकर पढ़ेंगे, उन बुजुर्गों के लिए है जो बिना डर के चैन से सो सकेंगे, और उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को सुरक्षित देख पाएंगे। यही वजह है कि यह